हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग अ, पढ़ेंगे हाउ टू मेक ए क्वेश्चन। हाउ टू मेक ए क्वेश्चन, प्रश्न कैसे बनाएं। हाउ टू मेक ए क्वेश्चन। देखिए, मेनली क्वेश्चंस आर थ्री टाइप्स। क्वेश्चंस तीन प्रकार का होता है। मेनली क्वेश्चंस आर थ्री टाइप्स। सबसे पहले यस और नो क्वेश्चन। नंबर टू W और H क्वेश्चन। नंबर थ्री टैग क्वेश्चन। एक और बार देखिए, क्वेश्चंस आर थ्री टाइप्स: yes और no क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, टैग क्वेश्चंस। मेनली थ्री टाइप क्वेश्चंस है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे yes और no क्वेश्चन। yes और no क्वेश्चन क्या है और कैसे yes और no क्वेश्चन बना सकता है। हाउ टू मेक yes और no क्वेश्चन। देखें, yes और no क्वेश्चन, द आंसर मस्ट बी yes और no। इसका मतलब क्या है? यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, आप देखिए। वन एग्जाम्पल इज हियर, यू जस्ट आप देख लीजिए। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? आंसर दो प्रकार का आंसर है। एक आंसर कहेगा यस, आई प्ले क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूं। नहीं तो दूसरा आंसर क्या है? नो, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता। इसका मतलब क्रिकेट खेलने के लिए आदत मुझे नहीं है, इसलिए मैं क्रिकेट नहीं खेलता। देखिए, आप इसमें अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? यस आई प्ले क्रिकेट। तो ये क्वेश्चन का आंसर यस होगा, नहीं तो नो होगा। इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। तो कोई भी सवाल का जो आंसर, उसका आंसर यस मिलेगा और नो मिलेगा, इसको यस और नो क्वेश्चन कहता है। देखिए, ध्यान से आप देखिएगा। लेकिन यस और नो क्वेश्चन कैसे बनाएगा? विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। yes or no question, we can make yes or no questions with the helps of helping verb, means auxiliary verbs. देखिए, yes or no question makes with the auxiliary verbs. auxiliary verb means क्या है? helping verb. auxiliary verb दो प्रकार का होता है। auxiliary verb टू टाइप ऑक्सिलरी वर्ब है। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो यहाँ दिया गया है, डू, डस, डिड, आम, इज, आर, वास, वेयर, हैव, हैज, हैड, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। विल, वुड, शाल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड और मस्ट, ought to, used to, need, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। देखिए, यस और नो क्वेश्चन कैसे बना सकता है? विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब बहुत जरूरी है एक यस और नो क्वेश्चन बनाने के लिए। देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम लोग को चाहिए तो ऐसे लिख सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसे लिख सकता है? सबसे पहले होना चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद होना चाहिए सब्जेक्ट, इसके बाद चाहिए वर्ब। चाहिए तो हम लोग को ऐसे भी इसका स्ट्रक्चर भी बना सकता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकता है। आप देखिए, स्ट्रक्चर पर देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट होने चाहिए, इसके बाद वर्ब होना। इधर देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, इसी में ये डू हो गया है ऑक्सिलरी वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट हो गया,
प्ले हो गया, वर्ब हो गया। देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, तो इसका आंसर क्या है? यस, आई प्ले क्रिकेट। नो, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आंसर यस होगा, नहीं तो नो होगा। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, डस ही रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या वह प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है? यस, ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली। हाँ, वह रोज अखबार पढ़ता है। नो, ही डस नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। नहीं, वह रोज अखबार नहीं पढ़ता। देखिए, डिड यू कंप्लीट यूर होमवर्क, डिड यू कंप्लीट यूर होमवर्क, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? यस, आई कंप्लीटेड माई वर्क। यस, आई कंप्लीटेड माई वर्क। इधर देखिए, यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, लेकिन यहां देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया। हियर, इधर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है। डिड यू कंप्लीट यूर वर्क, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? यस, आई कंप्लीटेड माई वर्क। हाँ, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। नो, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क। नहीं, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। इसमें कोई भी एक आंसर आप कहेगा, दोनों आंसर तो नहीं कहेगा, आप केवल एक ही आंसर कहेगा। देखिए, इज ही कमिंग, क्या वह आ रहा है? यस, ही इज कमिंग। हाँ, वह आ रहा है। नो, ही इज नॉट कमिंग। आर यू वॉचिंग टीवी, आर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग टीवी? यस, आई एम वॉचिंग टीवी। हाँ, मैं टीवी देख रहा हूं। नो, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। Was he working? Yes, he was working. No, he was not working. Why are they playing cricket? Why are they playing cricket? क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? Yes, they were playing cricket. No, they were not playing cricket. देखिए, have you completed your work? क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? Yes, I have completed my work. हाँ, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। No, I haven't means I have not completed my work. नहीं, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। Will you come tomorrow? क्या आप कल आएंगे? Will you come tomorrow? Yes, I will come tomorrow. हाँ, मैं कल आऊंगा। No, I will not come tomorrow. नहीं, मैं कल नहीं आऊंगा। Can you help me? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Yes, I can help you. हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। No, I cannot help you. नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। May I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? Yes, you may come in. हाँ, आप अंदर आ सकते हैं। No, you may not come in. नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। शुड राजू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए यहां शुड यूज किया है। देखिए, शुड राजू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या राजू को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? यस, राजू शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। इधर देखिए, राजू को जो फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा है, उसका कारण क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसका कारण से इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा हुआ है। यस, राजू शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, राजू को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नो, राजू शुड नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, राजू को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। मस्ट बी रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, क्या हम अपने बड़ों को सम्मान करना चाहिए? यस,
वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हाँ, हम अपने बड़ों को सम्मान अवश्य करना चाहिए। नो, वी मस्ट नॉट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। देखिए, कुछ सेंटेंस आपको समझने के लिए मैंने दिया गया। देखिए, पूरा सेंटेंस आप देखिए, वेरी सिंपल है। हाउ टू मेक यू क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन बना सकता है। मेनली 3 टाइप ऑफ द क्वेश्चंस हैं, yes or no questions, WH questions and tag question. Yes or no questions means क्या है? Suppose somebody will ask a question, that question answer must be yes or no होना चाहिए। yes or no क्वेश्चन आ जाएगा, इसको मतलब आंसर जो मिलेगा yes, नहीं तो मिलेगा no। ये क्वेश्चन को yes और no क्वेश्चन कहता है। यहां yes और no क्वेश्चन कैसे बनाएगा? विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए, वंस अगेन एक और बार आप ध्यान से देखिए, इसी में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, देखिए डू ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ एक स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए दिया गया, एक स्ट्रक्चर दिया है। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब, मेन वर्ब हो गया। डू यू प्ले क्रिकेट, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट, नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, एक दो बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसके बाद आप अपना फेयर कॉपी में, नहीं तो कोई भी नोटबुक में आप अच्छी तरह से लिख दीजिएगा। और इसका हिंदी जरूर लिखना चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी जरूर लिखना चाहिए, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे W और H क्वेश्चंस। धन्यवाद।